मध्यकालीन भारत विविध। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने किस उपन्यास में वंदे मातरम गीत को सम्मिलित किया था? आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने किस उपन्यास में वंदे मातरम गीत को सम्मिलित किया था? आनंद मठ में। वह बहमनी सुल्तान जो क्रूरता के लिए जाना जाता था और इसलिए उसे जालिम की उपाधि मिली थी, अलाउद्दीन हुमायूं शाह। बहमनी सुल्तान जो क्रूरता के लिए जाना जाता था, इसीलिए उसे जालिम की उपाधि मिली थी, अलाउद्दीन हुमायूं शाह को। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद नए उभरे स्वतंत्र राज्यों की संख्या कितनी थी? 5। मेहरानगढ़ किला स्थित है कहाँ? जोधपुर में। मेहरानगढ़ किला स्थित है जोधपुर में। बहमनी सुल्तान जिन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की, अहमद शाह। बहमनी सुल्तान जिन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की, वो हैं अहमद शाह। मध्यकालीन भारत की राजपूत राजकुमारी जिसने भक्ति परंपरा में कृष्ण भक्त गीत गाए थे, मीराबाई। मध्यकालीन भारत की राजपूत राजकुमारी जिसने भक्ति परंपरा में कृष्ण भक्त गीत गाए थे, वो है मीराबाई। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। भारत में प्रथम पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मेडा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य बने। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बंगाल के नवाब के रूप में अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी बना था कौन? सिराजुद्दौला। चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह 1591 में। चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह 1591 में। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण मुग़ल राजा हुमायूं ने करवाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण मुग़ल राजा हुमायूं ने करवाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। मध्यकाल में भोग शब्द का प्रयोग हुआ करता था राजस्व कार्य के लिए। मध्यकाल में भोग शब्द का प्रयोग हुआ करता था राजस्व कार्य के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था 1772 ईस्वी में। उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? भवभूति ने। उत्तर रामचरित की रचना किया था भवभूति ने। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स गवर्नर जनरल थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स गवर्नर जनरल थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। शाहनामा की रचना की थी किसने? फिरदौसी ने। शाहनामा की रचना की थी फिरदौसी ने। अल-बरूनी ने प्रसिद्ध किताब उल हिंद लिखी थी अरबी भाषा में। अल-बरूनी ने प्रसिद्ध किताब उल हिंद लिखी थी अरबी भाषा में। मैसूर पैलेस का निर्माण इंडो सार्सेनिक शैली में वाडियार राजवंश के 24वें शासक के लिए किया गया था 1912 में। मैसूर पैलेस का निर्माण इंडो सार्सेनिक शैली में वाडियार राजवंश के 24वें शासक के लिए किया गया था 1912 में। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की थी मुंगेर में। चोल राजा राजराज प्रथम सिंहासन पर बैठे थे 985 ईस्वी में। चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। होशंग शाह का मकबरा स्थित है मध्य प्रदेश के मांडू में। होशंग शाह का मकबरा स्थित है मध्य प्रदेश के मांडू में। मुंतखब उत तवारीख लिखा गया था अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था मुंतखब उत तवारीफ।
जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। पद्मावत कविता लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। चांद मीनार स्थित है दौलताबाद महाराष्ट्र में। चांद मीनार स्थित है दौलताबाद महाराष्ट्र में। एतमाद उद दौला का मकबरा स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा में। एतमाद उद दौला का मकबरा स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा में। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। पटियाला राजवंश के संस्थापक थे अला सिंह या आला सिंह। पटियाला राजवंश के संस्थापक थे अला सिंह या आला सिंह। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था मालवा पर विजय का जश्न मनाने के लिए। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था मालवा पर विजय का जश्न मनाने के लिए। वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांवों को मिलाकर किया गया था कालीकाता, गोविंदपुर, सूतानुती। वर्तमान कोलकाता का गठन जो है वो 1690 में 3 गांवों को मिलाकर किया गया था कालीकाता, गोविंदपुर, सूतानुती। किताब उल हिंद लिखी गई अल-बरूनी द्वारा। किताब उल हिंद लिखी गई थी अल-बरूनी के द्वारा। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार बसावन ने किसके शासनकाल में कार्य किया था? अकबर के शासनकाल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार बसावन ने किसके शासनकाल में कार्य किया था? अकबर के शासनकाल में। तवारीख लिखे गए थे फारसी भाषा में। तवारीख जो है वो लिखे गए थे किस भाषा में? फारसी भाषा में। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। सूफी संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। सूफी संप्रदाय जो है वो मूलतः संबंधित है इस्लाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने तोता ए हिंद या भारत का तोता की उपाधि दी थी अमीर खुसरो को। अलाउद्दीन खिलजी ने तोता ए हिंद या भारत का तोता की उपाधि दी अमीर खुसरो को। कर्नाटक में गोल गुंबज मकबरा है आदिल शाह का। कर्नाटक में गोल गुंबज मकबरा जो है वो है आदिल शाह का। अखबार अल जमान समय का इतिहास लिखा गया अल मसूदी द्वारा। अखबार अल जमान समय का इतिहास लिखा गया था अल मसूदी के द्वारा। भुवन देव ने अपनी किस पुस्तक में 9 प्रकार के शासकों का वर्णन किया? अपराजित प्रच्छ। भुवन देव ने अपनी किस पुस्तक में 9 प्रकार के शासकों का वर्णन किया है? अपराजित प्रच्छ। बहमनी साम्राज्य के विखंडन के बाद बीजापुर सल्तनत की स्थापना की यूसुफ आदिल शाह ने। बहमनी साम्राज्य के विखंडन के बाद बीजापुर सल्तनत की स्थापना की यूसुफ आदिल शाह ने। बीबी का मकबरा प्रतिरूप नकल है ताजमहल का। बीबी का मकबरा प्रतिरूप नकल है ताजमहल आगरा का। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह को जाना जाता है बीबी का मकबरा के नाम से। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह को जाना जाता है बीबी का मकबरा के नाम से। बीदर किले का निर्माण करवाया गया था सुल्तान अलाउद्दीन बहमन के द्वारा। बीदर किले का निर्माण करवाया गया था सुल्तान अलाउद्दीन बहमन के द्वारा। अल-बरूनी ने पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्य का अनुवाद किया अरबी में। अल-बरूनी ने पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्य का अनुवाद किया अरबी में। अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को पराजित किया था 12वीं शताब्दी में। अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को पराजित किया था 12वीं शताब्दी में। मुगल साम्राज्य की घरेलू दुनिया का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है हरम। मुगल साम्राज्य की घरेलू दुनिया का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है हरम।
फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर दरबारी चिकित्सक थे राजकुमार दारा सिकोह का। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो दरबारी थे राजकुमार दारा सिकोह का। मुगल शासन के दौरान पंचायतों का नेतृत्व किया जाता था मुकद्दम नामक मुखिया के द्वारा। मुगल शासन के दौरान पंचायतों का नेतृत्व किया जाता था मुकद्दम नामक मुखिया के द्वारा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर को अधीन कर लिया गया था वाडियार वंश के द्वारा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर को अधीन कर दिया गया था वाडियार के अधीन। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। प्राचीन भारतीय इतिहास में असम को जाना जाता था कामरूप के नाम से। प्राचीन भारतीय इतिहास में असम को जाना जाता था कामरूप के नाम से। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बक्सर युद्ध में 1764 में। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में 1764 में। मलिक अंबर प्रशासक था अहमदनगर का। मलिक अंबर जो है वो प्रशासक था अहमदनगर का। इमाद शाही राजवंश जाना जाता था बरार महाराष्ट्र की स्थापना के लिए। इमाद शाही राजवंश जो है वो जाना जाता था बरार महाराष्ट्र की स्थापना के लिए। 1490 ईस्वी में इमाद शाही राजवंश की स्थापना की गई थी फतुल्लाह इमाद उल मुल्क के द्वारा। 1490 ईस्वी में इमाद शाही राजवंश की स्थापना की गई थी फतुल्लाह इमाद उल मुल्क के द्वारा। मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी बंगाल के रूप में। महाराणा कुंभा का संबंध था राजपूतों के सिसोदिया वंश से। महाराणा कुंभा का संबंध था सिसोदिया वंश से। पृथ्वीराज तृतीय शासक था चौहान वंश का। महाराणा कुंभा ने संगीत पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है संगीत राज। महाराणा कुंभा ने संगीत पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है संगीत राज। अलाउद्दीन हसन संस्थापक थे बहमनी सल्तनत के। अलाउद्दीन हसन जो है वो संस्थापक थे बहमनी सल्तनत के। सिंहासन पर बैठने के बाद अलाउद्दीन हसन ने उपाधि धारण की थी बहमन शाह की। सिंहासन पर बैठने के बाद अलाउद्दीन हसन ने उपाधि धारण की थी बहमन शाह की। लिंगायत धर्म के संस्थापक थे बसवन्ना। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन थे? बसवन्ना। बसवन्ना प्रारंभ में जैन थे और किसके दरबार में मंत्री भी थे? चालुक्य राजवंश। बसवन्ना जो है वो प्रारंभ में जैन थे और चालुक्य राजवंश के दरबार में मंत्री भी थे। भोजशाला का निर्माण हुआ था परमार वंश के संरक्षण में। भोजशाला का निर्माण हुआ था परमार वंश के संरक्षण में। हैदराबाद प्रांत की स्थापना की थी निजाम उल मलिक आसफ फजाह ने। हैदराबाद प्रांत की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। राष्ट्रकूट शासन अधीन थे। राष्ट्रकूट शासक जो है वो अधीन थे किसके? राष्ट्रकूट शासक जो है वो अधीन थे कर्नाटक के चालुक्यों के। अहमद शाह वली बहमनी मकबरा बना हुआ है अशटूर में। अहमद शाह अल वली बहमनी का मकबरा बना हुआ है अशटूर में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा एक प्रवेश द्वार है जामा मस्जिद का। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा जो है वो एक प्रवेश द्वार है जामा मस्जिद का। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय कहाँ बहमनी की राजधानी थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह। गुलबर्गा कर्नाटक में बहमनी स्मारक प्रतिनिधित्व करते हैं वास्तुकला की दक्कन शैली को। गुलबर्गा कर्नाटक में बहमनी स्मारक प्रतिनिधित्व करते हैं वास्तुकला की दक्कन शैली को।
उदयपुर की स्थापना की थी राणा उदय सिंह ने। उदयपुर की स्थापना की थी राणा उदय सिंह ने। उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। अकबर ने राणा उदय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 1568 में। अकबर में राणा उदय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 1568 में। हवा महल जयपुर। हवा महल जयपुर उदाहरण है राजपूत स्थापत्य कला का। हवा महल जयपुर उदाहरण है राजपूत स्थापत्य कला का। स्थापत्य शैली जिसमें लटकती बालकनियों और धनुषाकार कंगनियों का उपयोग किया गया है राजपूत स्थापत्य कला में। स्थापत्य शैली जिसमें लटकती बालकनियों और धनुषाकार कंगनियों का उपयोग किया गया है राजपूत स्थापत्य कला में। सवाई जय सिंह द्वितीय ने स्थापना की थी जयपुर शहर की। जयपुर शहर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह द्वितीय ने। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर पर शासन किया 1699 से लेकर के 1743 ईस्वी तक। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर पर शासन किया 1699 से 1743 तक। अनंगपाल शासक था राजपूत राजवंश का। अनंगपाल जो है वो शासक था राजपूत राजवंश का। अहोम साम्राज्य स्थित था ब्रह्मपुत्र घाटी में। अहोम साम्राज्य जो है वो स्थित था ब्रह्मपुत्र घाटी में। चाओ लुंग सुकाफा ने स्थापना की थी अहोम साम्राज्य की। चाओ लुंग सुकाफा ने स्थापना की थी अहोम साम्राज्य की। अहोम साम्राज्य पर ब्रिटिश भारत द्वारा कब्जा कर लिया गया था 1826 में। अहोम साम्राज्य पर ब्रिटिश भारत द्वारा कब्जा कर लिया गया था 1826 में। सराय घाट के युद्ध में लाचित बोरफुकन ने मुगल सेना को हराया था 1671 में। सराय घाट के युद्ध में लाचित बोरफुकन ने मुगल सेना को हराया था 1671 में। मध्ययुगीन शब्द रक्स का अर्थ है क्या? नृत्य। रक्स का अर्थ होता है नृत्य। स्थापत्य कला की इस्लाम शैली को जाना जाता था मेहराब शैली के नाम से। स्थापत्य कला की इस्लाम शैली को जाना जाता था मेहराब शैली के नाम से। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को लूटा था कब? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था 1739 ईस्वी में। ईरान के अफसरीद राजवंश की स्थापना की थी नादिर शाह ने। ईरान के अफसरीद राजवंश की स्थापना की थी नादिर शाह ने। नयनार भक्त थे शिव के। नयनार जो है वो भक्त थे किनके? शिव के। गोलकुंडा किला कुतुब शाही राजवंश की मुख्य राजधानी थी हैदराबाद। गोलकुंडा किला कुतुब शाही राजवंश की मुख्य राजधानी थी हैदराबाद में। अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी मैसूर राज्य की। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान श्रीरंगपट्टनम जो है वो राजधानी थी मैसूर राज्य की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को नियुक्त किया था बंगाल का दीवान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल की दीवानी का अधिकार प्रदान किए थे 1765 में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल की दीवानी का अधिकार प्रदान किए थे 1765 ईस्वी में। इस्लामी वित्तीय शब्द जिसका अर्थ है अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान में देना वो है ज़कात। इस्लामी वित्तीय शब्द जिसका अर्थ है अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान में देना वो है ज़कात। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम।
नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई थी प्लिनी द एल्डर के द्वारा। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक जो है वो लिखी गई थी प्लिनी द एल्डर के द्वारा। 704 में बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। 1704 में बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। प्रशस्तियों की रचना की गई थी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों को राजाओं से जो भूमि अनुदान मिलता था उसे अंकित किया जाता था तांबे की प्लेटों पर। बंगाल का प्रथम नवाब था मुर्शिद कुली खां। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना? सिराज उद दौला। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना था सिराज उद दौला। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी बनारस में। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी बनारस में। नागभट्ट राजा थे प्रतिहार वंश के। नागभट्ट जो है वो राजा थे प्रतिहार वंश के। बीदर के शिल्पकार जड़ाई काम के लिए प्रसिद्ध थे तांबे और चांदी में। बीदर के शिल्पकार जड़ाई काम के लिए प्रसिद्ध थे तांबे और चांदी में। इलियास शाही राजवंश के संस्थापक थे शमसुद्दीन इलियास शाही राजवंश के संस्थापक थे शमसुद्दीन इलियास शाह। 1342 में हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया तथा स्वयं को शासक घोषित किया एवं शमसुद्दीन इलियास शाह की उपाधि धारण किया। 1342 ईस्वी में हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और स्वयं को शासक घोषित किया और शमसुद्दीन इलियास शाह की उपाधि धारण की। हुमायूं शाह ने व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत ए तुज्जर की उपाधि प्रदान की महमूद गवां को। हुमायूं खान ने व्यापारियों का प्रमुख या मलिकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी महमूद गवां को। कर्नाटक में मैसूर पैलेस के वास्तुकार थे हेनरी इरविन। मैसूर पैलेस के वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन। महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन शासक थे मेवाड़ साम्राज्य के। महाराणा प्रताप जो है वो शासक थे मेवाड़ साम्राज्य के। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था मुगल इमारतों के निर्माण में। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था मुगल इमारतों के निर्माण में। 1143 में मंकल को एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था जिसे जाना जाता है गोलकुंडा किले के नाम से। 1143 में मंकल को एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था जिसे जाना जाता है गोलकुंडा किले के नाम से। प्राचीन नीमराणा बावड़ी स्थित है राजस्थान के अलवर में। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी धर्मपाल को। उत्तरापथ स्वामी कहा जाता था किसको? धर्मपाल को। गुंबद एक अभिन्न अंग है इंडो इस्लामी वास्तुकला का। 1761 में मैसूर का शासक था हैदर अली। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। प्रतिष्ठान राजधानी थी किसकी? सातवाहनों की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का राजा था, टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया 1782 से लेकर के 1799 ईस्वी तक। ताजमहल परिसर का निर्माण शुरू हुआ था 1632 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण जो है वो शुरू हुआ था 1632 ईस्वी में। मुग़ल बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी 1862 में। मुग़ल बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में हुआ था लाल बलुआ पत्थर से। मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में हुआ था लाल बलुआ पत्थर से।
राजा मान सिंह तोमर द्वारा संकलित पुस्तक थी मन कौतूहल। राजा मान सिंह तोमर द्वारा संकलित पुस्तक थी मन कौतूहल। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने शासन किया कश्मीर पर। राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने शासन किया कश्मीर पर। चंदन नगर की स्थापना एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में हुई थी 1673 में। चंदन नगर की स्थापना जो है वो एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में हुआ था 1673 में। हाफिज 14वीं सदी के कवि थे जिनकी कविताओं का संग्रह जाना जाता है दीवाने हाफिज के नाम से। सूफी परंपराओं में पवित्र गीतों के पाठ का अर्थ है शाम। सूफी परंपराओं में पवित्र गीतों के पाठ का अर्थ है शाम। केतुर चेन्नम्मा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापगत के सिद्धांत के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया 1824 में। केतुर चेन्नम्मा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापगत के सिद्धांत के खिलाफ विद्रोह किया था 1824 में। अहसनाबाद राजधानी थी किसकी? बहमनी सल्तनत की। बहमनी सल्तनत की राजधानी थी अहसनाबाद। वातापी में चालुक्य राजवंश का शासन था जो स्थित है आधुनिक भारतीय राज्य के कर्नाटक में। वातापी जो है वो स्थित है कर्नाटक में। चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य सिक्स की जीवनी लिखी गई है उनके दरबारी कवि बिल्हन के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर रंगघर। एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर जो है वो रंगघर बनवाया गया था अहोम राजवंश के द्वारा। एशिया का सबसे पुराना रंगघर जो है वो बनवाया गया था अहोम राजवंश के द्वारा। वल्लभाचार्य संस्थापक थे पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के। वल्लभाचार्य जो है वो संस्थापक थे पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के। 14वीं सदी की महिला संत लाल देद थी एक कश्मीरी कवित्री। लाल देद जो है वो कश्मीरी कवित्री थी। औरंगाबाद शहर के संस्थापक थे मलिक अंबर। औरंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? मलिक अंबर। सूर्यवंशी गजपति राजवंश के संस्थापक थे कपिलेंद्र देव। सूर्यवंशी गजपति राजवंश के संस्थापक थे कपिलेंद्र देव। सूर्यवंशी गजपति वंश ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था 15वीं शताब्दी में। सूर्यवंशी गजपति वंश ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था 15वीं शताब्दी में। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पौंडीचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? पौंडीचेरी। 1947 में हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली। 1947 में हैदराबाद के निजाम कौन थे? उस्मान अली। मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला में ऊंचा प्रवेश द्वार कहा जाता था पिस्ताक को। मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला में ऊंचा प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता था पिस्ताक को। एच.एच. कोल को प्राचीन स्मारकों के संग्रहाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था 1880 ईस्वी में। एच.एच. कोल को प्राचीन स्मारकों के संग्रहाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था 1880 ईस्वी में। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। आसफ जाही वंश के निजामों ने शासन किया दक्कन प्रांतों पर। आसफ जाही वंश के निजामों ने शासन किया था दक्कन प्रांत पर। एक पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा डुआर्टे बारबोसा। एक पुर्तगाली लेखक डुआर्टे बारबोसा ने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा। अल बरूनी 11वीं शताब्दी
में भारत आया था उज़्बेकिस्तान से। अल बरूनी जो है वो भारत आया था किस देश से? उज़्बेकिस्तान से। 17वीं सदी के ब्रिटिश व्यापारी पीटर मुंडी का संबंध था इटली से। पीटर मुंडी का संबंध जो है वो इटली से था। प्राचीन यात्री मार्को पोलो का संबंध था इटली से। प्राचीन यात्री मार्को पोलो का संबंध था इटली से। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। राणा कुंभा का संबंध था मेवाड़ साम्राज्य से। राणा कुंभा का संबंध था मेवाड़ साम्राज्य से। रावचंद्र और मालदेव का संबंध है मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से। रावचंद्र और मालदेव का संबंध है मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से। कालिंजर किला स्थित है उत्तर प्रदेश में। कालिंजर किला जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। सर्वोपरिता की नीति शुरू की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। सर्वोपरिता की नीति जो है वो शुरू की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। लगभग 6 शताब्दियां तक परित्यक्त सांची को फिर से खोजा गया 1818 में। लगभग 6 शताब्दियों तक परित्यक्त सांची को फिर से खोजा गया 1818 ईस्वी में। सांची की खोज की थी सर हेनरी टेलर ने। सांची की खोज किसने किया था? सर हेनरी टेलर ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर था कॉर्नवालिस। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था कब? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 ईस्वी में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था चंदेल वंश के दौरान। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था चंदेल वंश के दौरान। वैष्णववाद में मान्यता दी गई थी देवता के 10 अवतारों को। वैष्णववाद में मान्यता दी गई थी देवता के 10 अवतारों को। भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी राजस्थान की। भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी राजस्थान की। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह एक हिस्सा है बीजापुर का। गोल गुंबज जो है वो राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह एक हिस्सा है बीजापुर का। आसफ उद दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा स्थित है लखनऊ में। आसफ उद दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा स्थित है लखनऊ में। सूरदास एक अंधे कवि थे जिन्होंने कृष्ण की महिमा का बखान किया था सूरसागर संग्रह में। सूरदास एक अंधे कवि थे जिन्होंने कृष्ण की महिमा का बखान किया था सूरसागर संग्रह में। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे कौन? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक थे नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। दासबोध मुख्य रूप से लेखों और उपदेशों का संकलन है। दासबोध मुख्य रूप से लेखों और उपदेशों का संकलन है समर्थ रामदास के। दासबोध जो है वो मुख्य रूप से लेखों और उपदेशों का संकलन है समर्थ रामदास के। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो स्थित है अजमेर में।
अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बर्दवान के राजा थे तेज चंद। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बर्दवान के राजा थे तेज चंद। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे पुर्तगाली। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे पुर्तगाली। फिजिशियन फ्रांसिस बुकानन भारत आए और बंगाल मेडिकल सर्विसेज में काम किया 1794 से 1815 तक। फिजिशियन फ्रांसिस बुकानन भारत आए और बंगाल मेडिकल सर्विसेज में काम किया 1794 से 1815 तक। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति थे कॉलिन मैकेंजी। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति थे कॉलिन मैकेंजी। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था 1696 ईस्वी में। फोर्ट विलियम का निर्माण जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था 1696 ईस्वी में। फोर्ट विलियम के लिए एक स्थान के रूप में साफ किया गया गांव था गोविंदपुर। फोर्ट विलियम के लिए स्थापना के लिए एक गांव साफ किया गया था गोविंदपुर। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया था किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था कब? 1983 में। ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1983 में। अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित कोलकाता की एक बड़ी संगमरमर की इमारत जिसका डिज़ाइन ताजमहल से मिलता जुलता है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित कोलकाता की एक बड़ी संगमरमर की इमारत जिसका डिज़ाइन जो है वो ताजमहल से मिलता जुलता है वो है विक्टोरिया मेमोरियल। कर्नाटक में मैसूर पैलेस आधिकारिक निवास था वाडियार राजवंश का। कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। पंजाब में अमृतसर को पहले जाना जाता था रामदासपुर के नाम से। पंजाब में अमृतसर को जाना जाता था रामदासपुर के नाम से। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है फतेह बुर्ज जो कि पंजाब में है। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है फतेह बुर्ज जो कि पंजाब में है। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया 1510 ईस्वी में। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया कब? 1510 ईस्वी में। मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावत जो है वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी दयानंद सरस्वती ने। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स पुस्तक लिखा है राजा राम मोहन राय ने। ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स पुस्तक जो है वो लिखा किसने? राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे कौन? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण प्रेरित था झुंझुनू में खेतड़ी महल से। जयपुर का हवा महल जो है वो खेतड़ी महल से, झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। उलट बंसी विशिष्ट देन है भक्ति कवि कबीर की। उलट बंसी विशिष्ट देन है भक्ति कवि कबीर की। हवा महल का निर्माण करवाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अजमेर का संबंध है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। अजमेर का संबंध है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। किताब उल हिंद जो है वो अरबी में लिखा गया था अल बरूनी द्वारा।
किताब उल हिंद जो है वो अरबी में लिखा गया था अल बरूनी द्वारा। वह प्रसिद्ध खोजकर्ता जो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पर उतर गया था, वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्र। ताजमहल को सजाने के लिए उपयोग की जाने वाली वास्तुशिल्प तकनीक है पिएट्रा ड्यूरा। ताजमहल को सजाने के लिए उपयोग की जाने वाली वास्तुशिल्प तकनीक है पिएट्रा ड्यूरा। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। संत कबीर का जन्म जो है वो हुआ था वाराणसी में। हैदर अली शासक थे कहाँ के? मैसूर के। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में राजा राम मोहन राय की सहायता करने वाले डच थे डेविड हेयर। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में राजा राम मोहन राय की सहायता करने वाले थे डेविड हेयर। 1600 से 1700 के बीच में के धार्मिक गुरु मियाँ मीर जो है वो कहाँ से थे? पंजाब से। रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभला गुड़ी हजारों स्तंभों वाला मंदिर का निर्माण करवाया था रुद्रदेव ने। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण रुद्रदेव ने करवाया था काकतीय वंश के। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने निर्माण कराया था 5 जंतर मंतर का। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने निर्माण कराया था 5 जंतर मंतर का। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 ईस्वी में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 में। तेलुगु भाषा को पूर्व का इटालियन कहा था निकोली कोंटी ने। तेलुगु भाषा को पूर्व का इटालियन कहा था निकोली कोंटी ने। मुंबई शहर को पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में उपहार में दिया था इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को। मुंबई शहर को पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में उपहार में दे दिया था इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को। गोलकुंडा किले जो कि हैदराबाद में है, गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय राजाओं ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। गोलकुंडा किला का पुनर्निर्माण कुतुब शाही राजवंश द्वारा किया गया था 14वीं शताब्दी में। मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया गया था गुरु घासीदास ने। सतनामी आंदोलन जो है वो शुरू किया था गुरु घासीदास ने। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वल्ली शब्द का अर्थ है संत। भारतीय काली मिर्च के व्यापार पर शाही एकाधिकार बना दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। भारतीय काली मिर्च के व्यापार पर शाही एकाधिकार बना दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। हजार स्तंभ मंदिर स्थित है तेलंगाना में। हजार स्तंभ मंदिर जो है वो स्थित है तेलंगाना में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा 1347 में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा 1347 ईस्वी में। दिल्ली सबसे पहले किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी? तोमर राजपूतों के शासनकाल के दौरान। दिल्ली सबसे पहले किसके शासनकाल के दौरान जो है वो एक राज्य की राजधानी बनी थी? तोमर राजपूतों के शासनकाल में। दक्कन में स्वतंत्र राज्यों की संख्या जिनमें बहमनी साम्राज्य विघटित हुआ था वो है 5। राज सत्ता की अपनी धारणा के अनुसार कई कुषाण शासकों ने उपाधि धारण की थी देवपुत्र की। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 ईस्वी में मलिक अहमद निजाम मुल्क बाहरी ने की थी। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 ईस्वी में मलिक अहमद निजाम मुल्क बाहरी ने की थी।
मध्यकालीन वास्तुकला में खानकाहों का संबंध है सूफी संतों से। माणिक्य वंश ने भारतीय राज्य में शासन किया था। कहाँ? त्रिपुरा में। माणिक्य वंश जो है वो त्रिपुरा में शासन किया। लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी ईस्वी में एक आंदोलन के उद्भव के कारण हुई जिसका नेतृत्व किया था बसवन्ना। लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी ईस्वी में एक आंदोलन के उद्भव के कारण हुई जिसका नेतृत्व किया था बसवन्ना। सिख समुदाय की मिसल जिससे रंजीत सिंह थे सुकर-चकिया मिसल। रंजीत सिंह जो है वो सुकर-चकिया मिसल से संबंधित थे। आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज स्थित है बीजापुर कर्नाटक में। आदिल शाह का मकबरा जो है वो गोल गुम्बज स्थित है बीजापुर कर्नाटक में। इलियास शाह वंश की स्थापना की गई थी शमसुद्दीन इलियास शाह के द्वारा। इलियास शाह वंश की स्थापना की गई थी शमसुद्दीन इलियास शाह के द्वारा। अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद को विभाजित किया गया 80 अध्यायों में। अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद को विभाजित किया गया है 80 अध्यायों में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरी देवी के घर हुआ था 1166 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरी देवी के घर हुआ था 1166 ईस्वी में। मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में पुनर्नियुक्त बहाल किया गया था वर्ष 1764 में। मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में पुनर्नियुक्त बहाल किया गया था वर्ष 1764 में। बड़ा इमाम बाड़ा आसफी इमाम बाड़ा स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो स्थित है लखनऊ में। स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी गई थी सआदत खान के द्वारा। स्वतंत्र अवध वंश की नींव जो रखी गई थी सआदत खान के द्वारा। किस जाट शासक के नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था? सूरजमल के नेतृत्व में। किस जाट शासक के नेतृत्व में वल्लभगढ़ जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था? सूरजमल के नेतृत्व में। मार्को पोलो 1292 से लेकर के 1294 के बीच भारत आया वेनिस से। मार्को पोलो जो है वो 1294 से लेकर के 1292 से लेकर के 1294 के बीच भारत आया था वेनिस से। अंतिम मुगल बादशाह था कौन? अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। भारत में रॉकेट तकनीक के अग्रणी का श्रेय दिया जाता है टीपू सुल्तान को। भारत में रॉकेट तकनीकी के अग्रणी का श्रेय दिया जाता है टीपू सुल्तान को। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू ने खुद को ताज पहनाया था अलाउद्दीन बहमन शाह के रूप में। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह के रूप में शासन किया। हवा महल जो कि जयपुर में है, हवा महल का निर्माण 1799 में लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। उजयंता पैलेस का निर्माण महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में करवाया था अगरतला त्रिपुरा में। उजयंता पैलेस का निर्माण महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में करवाया था अगरतला त्रिपुरा में। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण 1784 में आसफ उद्दौला ने करवाया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण 1784 में
आसफ उद्दौला ने करवाया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। गजपति राजवंश का शासन था उड़ीसा में। गजपति राजवंश का शासन था उड़ीसा में। अहोम राजवंश का शासन था असम में। अहोम राजवंश का शासन था असम में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शासन करने वाले सरकी वंश की स्थापना की गई थी मलिक सरवर के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शासन करने वाले सरकी वंश की स्थापना की गई थी मलिक सरवर द्वारा। राजा मान सिंह तोमर ने शासन किया था ग्वालियर पर। राजा मान सिंह तोमर ने शासन किया था ग्वालियर पर। बहमनी शासक ने महमूद गवां को व्यापारियों के प्रमुख या मालिकुत तुज्जार की उपाधि दी हुमायूं शाह ने। बहमनी शासक ने महमूद गवां को व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुज्जार की उपाधि दी थी हुमायूं शाह ने। 16वीं सदी में निर्मित रंगीन महल बीदर में स्थित है। 16वीं सदी में निर्मित रंगीन महल जो है वो बीदर में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया गया था महमूद शाह बहमनी के द्वारा। 16वीं सदी में निर्मित रंगीन महल जो है वो बीदर में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया गया था महमूद शाह बहमनी के द्वारा। महमूद गवां जो है वो वजीर था बहमनी साम्राज्य का। महमूद गवां वजीर था बहमनी साम्राज्य का। सूफी गुरुओं द्वारा आयोजित सभाओं को कहा जाता है खानकाह या धर्मशाला। सूफी गुरुओं द्वारा आयोजित सभाओं को कहा जाता है खानकाह या धर्मशाला। बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी हसन गंगू जफर खान के द्वारा। बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी हसन गंगू जफर खान के द्वारा। मुग़लों द्वारा अपनाई गई विरासत उत्तराधिकार की प्रथा थी साहदायिक विरासत। मुग़लों द्वारा अपनाई गई विरासत की प्रथा थी साहदायिक विरासत। अलवर्दी खान के बाद सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब बना कब? 1756 में। अलवर्दी खान के बाद सिराज उद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना 1756 में। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला जो है वो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई थी कब? 1722 ईस्वी में। कुल 5 जंतर मंतर की स्थापना की गई थी सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय के द्वारा कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। वीर शैव 5 पीठों के अनुयायी हैं, जिन्हें कहा जाता है पंचपीठ। वीर शैव जो है वो 5 पीठों के अनुयायी हैं, जिन्हें कहा जाता है पंचपीठ। ब्लैक होल स्मारक स्थित है पश्चिम बंगाल में। ब्लैक होल स्मारक जो है वो स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। हजारद्वारी महल स्थित है मुर्शिदाबाद में। हजारद्वारी महल स्थित है मुर्शिदाबाद में। वास्तुकला की सरकी शैली संबंधित थी उत्तर प्रदेश राज्य से। वास्तुकला की सरकी शैली जो है वो संबंधित थी उत्तर प्रदेश राज्य से। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया जाता था भूमि उपहार के लिए। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग किया जाता था भूमि उपहार के लिए। जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा का है महाबत मकबरा। जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा या कब्र है महाबत मकबरा। मुस्लिम परिवार में घर की महिलाओं के लिए आरक्षित घरेलू स्थान को कहा जाता था हरम। मुस्लिम परिवार में घर की महिलाओं के लिए आरक्षित घरेलू स्थान को कहा जाता था हरम। जूनागढ़ का किला स्थित है राजस्थान के बीकानेर में। जूनागढ़ का किला जो है वो स्थित है राजस्थान के बीकानेर में। संगम साहित्य संबंधित है दक्षिण भारत से। संगम साहित्य जो है वो संबंधित है दक्षिण भारत से।
होशंग शाह का मकबरा है मांडू मध्य प्रदेश में। होशंग शाह का मकबरा है मांडू मध्य प्रदेश में। हजारा राम मंदिर स्थित है हम्पी में। हजारा राम मंदिर स्थित है हम्पी में। कन्हेरी गुफाएं स्थित है मुंबई में। कन्हेरी गुफाएं स्थित है कहाँ? मुंबई में। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। रावचंदा मालदेव राजपूत साम्राज्य से संबंधित थे मारवाड़ के। रावचंदा मालदेव राजपूत साम्राज्य से संबंधित थे मारवाड़ के। राणा कुंभा संबंधित थे मेवाड़ साम्राज्य से। राणा कुंभा जो है वो मेवाड़ साम्राज्य से संबंधित थे। कालिंजर का किला स्थित है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। कालिंजर का किला जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था बंगाल का गवर्नर। एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था बंगाल का गवर्नर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। अलवर संत जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है वो है अंडाल। अलवर संत जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है वो है अंडाल। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। चंदेरी स्थित है मध्य प्रदेश में। चंदेरी जो है वो स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। पौंडीचेरी करकाइल यनम माहे और चंद्रनगर अधीन थे फ्रांसीसी शासन के। पौंडीचेरी करकाइल यनम माहे और चंद्रनगर अधीन थे फ्रांसीसी शासन के। वह शहर जो 7 बार उजड़ा और बसा वो है दिल्ली। वह है दिल्ली। मीराबाई सूरदास कबीर सभी थे भक्ति संत। मीराबाई भक्ति संत थे। सूरदास भी भक्ति संत। कबीर भी भक्ति संत थे। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था ढाका बंगाल और लखनऊ का। डिफेंस राय गज केसरी और धाय गज केसरी की उपाधियां संबंधित थी काकतीय राजवंश से। राय गज केसरी और धाय गज केसरी की उपाधियां जो है वो संबंधित थी काकतीय राजवंश से। 18वीं सदी के भारत के संदर्भ में दस्तक शब्द का अर्थ है व्यवसाय परमिट। ददनी प्रणाली मुख्य रूप से संबंधित थी कपड़ा उत्पादन से। ददनी प्रणाली जो है वो मुख्य रूप से संबंधित थी कपड़ा उत्पादन से। कराईकल अमैयार मंगयार करसियार इंसाइग्राइनियार महिला नयनार संत थे दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन के। एकमात्र महिला अलवार संत थी अंडाल। शंकर देव की शिक्षाओं को कहा जाता था भगवती धर्म। एकाशरण धर्म की स्थापना की गई थी शंकर देव के द्वारा। एकाशरण धर्म की स्थापना की गई थी शंकर देव के द्वारा।
कीर्तन घोष की रचना की गई थी शंकर देव के द्वारा। कीर्तन घोष की रचना की गई थी शंकर देव के द्वारा। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपने दस्तावेज पहले प्राकृतिक में और बाद में संस्कृत में जारी किए थे? वो थे टोंडी मंडलम के पल्लव ने। टोंडी मंडलम के पल्लवों ने अपने दस्तावेज पहले प्राकृतिक भाषा में और बाद में संस्कृत भाषा में जारी किए थे। सहजिया पंथ जिसका पता 10वीं और 11वीं शताब्दी से लगाया जा सकता है, सामान्यतः जुड़ा हुआ था प्रारंभिक भक्ति परंपराओं के साथ। शाहजिया पंथ जिसका पता 10वीं और 11वीं शताब्दी से लगाया जा सकता था, सामान्यतः जुड़ा हुआ है प्रारंभिक भक्ति परंपराओं के साथ। कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे बसवन्ना। कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे बसवन्ना। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में भारतीय व्यापारियों के संघों को क्या कहा जाता था? मणिग्रामम और नाना देशी। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में भारतीय व्यापारियों के संघों को क्या कहा जाता था? मणिग्रामम और नाना देशी। मध्यकाल में मुंजनिक एक गुलेल थी। 1769-70 का बंगाल अकाल और भी बदतर हो गया था चेचक महामारी के कारण। शिव संकीर्तन के लेखक थे रामेश्वर भट्टाचार्य। चैतन्य मंगल के लेखक थे वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के लेखक कौन थे? वृंदावन दास। चैतन्य चरितामृत के लेखक थे कृष्णदास कविराज। चिश्त शहर जहाँ से सूफी चिश्ती सिलसिला का नाम पड़ा, स्थित है अफ़गानिस्तान में। चिश्त शहर जो है वो स्थित है मध्य अफ़गानिस्तान में। सियार उल मुता खेरी जो 1757 के पलासी के युद्ध का वर्णन करता है, लिखा गया था गुलाम हुसैन के द्वारा। सियार उल मुता खेरी जो 1757 के पलासी युद्ध का वर्णन करता है, वह लिखा गया था गुलाम हुसैन के द्वारा। 16वीं शताब्दी के दौरान चंडी मंगल की रचना की गई थी बंगाली भाषा में। 16वीं शताब्दी के दौरान चंडी मंगल की रचना की गई थी बंगाली भाषा में। नयनार भक्त थे भगवान शिव के। नयनार जो है वो भक्त थे भगवान शिव के। संस्कृत ग्रंथ वज्र ब्रज भक्ति विलास के लेखक थे नारायण भट्ट गोस्वामी। संस्कृत ग्रंथ ब्रज भक्ति विलास के लेखक थे नारायण भट्ट गोस्वामी। संस्कृत ग्रंथ ब्रज भक्ति विलास के लेखक थे नारायण भट्ट गोस्वामी। अलवार भक्त थे किनके? भगवान विष्णु के। अलवार जो है वो भक्त थे भगवान विष्णु के। यशोवर्मन शासक था किसका? कन्नौज का। यशोवर्मन जो है वो शासक था कन्नौज का। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ लेख पद्धति जानकारी देता है कानूनी दस्तावेज के बारे में। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ लेख पद्धति जो है वो जानकारी देता है कानूनी दस्तावेज के बारे में। सूफी संतों की कब्रों की यात्रा को कहा जाता है जियारत। सूफी संतों की कब्रों की यात्रा को कहा जाता है जियारत। मीराबाई के गुरु माने जाते थे गुरु रैदास। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा को 4 जुलाई 1776 को अपनाया गया द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा को 4 जुलाई 1776 को अपनाया गया द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में। तमिलनाडु के पुलिकट में गैलरिया किला बनवाया गया था डचों के द्वारा।
तमिलनाडु के पुलिकट में गेल्ड्रिया किला जो है वो बनवाया गया था डचों के द्वारा। कश्मीर के किस शासक द्वारा जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया गया था? जैन उल अबिदीन के द्वारा। कश्मीर के किस शासक के द्वारा कश्मीर के किस शासक के द्वारा जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया गया था? जैन उल अबिदीन के द्वारा। कश्मीर के किस शासक के द्वारा जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया गया था? जैन उल अबिदीन के द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 में। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार का चौरी चौरा विद्रोह हुआ था 1798 में। बिहार का चौरी चौरा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1798 में। हुगली का उपयोग बंगाल के खाड़ी में समुद्री चोरी के आधार के रूप में किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री चोरी के आधार के रूप में किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। किसके नेतृत्व में ठगों के दमन का नेतृत्व किया गया था? कैप्टन सलीमन के। किसके नेतृत्व में ठगों के दमन का नेतृत्व किया गया था? कैप्टन सलीमन के। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रांसीसी सहायता से। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रांसीसी सहायता से। मीरात ए सिकंदरी एक ऐतिहासिक पुस्तक है गुजरात की विजय को दर्शाने वाली। मीरात ए सिकंदरी एक ऐतिहासिक पुस्तक है गुजरात की विजय को दर्शाने वाली। बुरहान ए मासिर एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो किसके इतिहास की जानकारी प्रदान करती है? बहमनी के अहमदनगर के। बुरहान ए मासिर एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो बहमनी ए अहमदनगर की जानकारी प्रदान करती है। रियाज उस सलातिन मुस्लिम शासन का पहला संपूर्ण इतिहास है बंगाल में। रियाज उस सलातिन मुस्लिम शासन का पहला संपूर्ण इतिहास है बंगाल में। महमूद गवान के पत्रों का संग्रह है रियाज उल इंसा। महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है रियाज उल इंसा। जयाता और कुंपा जिन्होंने अपनी वीरता से शेर शाह को प्रभावित किया था वह संबंधित थे मारवाड़ से। जयता और कुंभा जो है जिन्होंने अपनी वीरता से शेर शाह को प्रभावित किया था, जयता और कुंभा जो है वो संबंधित थे मारवाड़ से। रागमाला पुस्तक के लेखक थे पुंडरीक विट्ठल। रागमाला पुस्तक के लेखक थे पुंडरीक विट्ठल। रसकौमुदी पुस्तक लिखी गई है श्रीकंठ द्वारा। रसकौमुदी पुस्तक लिखी गई है श्रीकंठ द्वारा। रागविबोध पुस्तक लिखी गई है सोमनाथ द्वारा। रागविबोध पुस्तक लिखी गई है सोमनाथ द्वारा। चतुर्थ दंडी प्रकाशिका पुस्तक लिखी गई है वेंकट मखनी द्वारा। चतुर्थ दंडी प्रकाशिका पुस्तक लिखी गई है वेंकट मखनी के द्वारा। शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत दर्ज है फवैद उल फवाद में। शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत दर्ज है फवैद उल फवाद में। फवैद उल फवाद पुस्तक का संकलन किया था अमीर हसन सीजी देहलवी ने। फवैद उल फवाद पुस्तक का संकलन किया था अमीर हसन सीजी देहलवी ने। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। किताब ए नौरास
किताब ए नौरास पुस्तक के लेखक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किताब ए नौरास पुस्तक के लेखक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। वह मिसल जिसका संबंध रंजीत सिंह से था वह है शुकरचकिया मिसल। मुगल ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी। मासीर ए आलमगीरी के रचयिता थे शौकी मुस्तैद खां। मासीर ए आलमगीरी के रचयिता थे साकी मुस्तैद खां। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपनाह का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है जूतों के संदर्भ में। पन्ही और उपनाह का उल्लेख किया जाता है जूतों के संदर्भ में। बखनाजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधो दास नामक संतों का संबंध है दादू पंथ संप्रदाय से। मध्यकालीन शहर जो मुद्रित सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था वो है सिरोंज, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्यकालीन शहर जो मुद्रित सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था वो है मध्य प्रदेश का सिरोंज।